हेलो जी गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है शादी की व्लॉग, अशद मदीहा के चाचू की शादी की व्लॉग। तो यहाँ पे बारात जाने के लिए हेयर कटिंग की जा रही है। तो घर पे ही हमने पार्लर वाले को बुलाया था, उन्होंने सारे बच्चों के हेयर कट किए। और अब मदीहा की बारी थी। मदीहा को डर लग रहा था, आप उसका फेस देख ही सकते हैं कि वो कितनी डरी हुई है। फिर अशद की कटिंग हो चुकी थी और मदीहा बैठी, मदीहा की भी कटिंग हो गई और मदीहा बहुत प्यारी लग रही है। बाहर हेयर कटिंग चल रही थी और अंदर में कुरान खानी हो रहा था। तो ये है हमारे दूल्हे राजा, जिन्हें हल्दी नहीं लगवानी थी, पर जबरन इन्हें हम सब लेडीज़ ने मिलके बैठाया और इनको हल्दी लगा ही छोड़ी हमने। और ये उनकी मम्मा अशद मदीहा की दादी जो कुछ रस्में कर रही हैं। और ये जो दूल्हे हैं वो, इन्हें बिल्कुल हल्दी से एलर्जी है, हल्दी नहीं लगवानी, पर हम सब ने मिलके ज़बरदस्ती हल्दी लगाई। और बहुत ही अच्छा माहौल था, मज़ा आ रहा था हम सबको। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और मदीहा को तो लग रहा था कि वो खुद ही ब्राइड है और उसे भी सब ने स्पेशल फील कराया। और मदीहा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। ये नानी है, नानी बहुत प्यारी है, वो भी मज़ा लगा बेटी, अच्छा से लगा बेटी। मज़ा आ रहा है कि नहीं? कितना मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा? नाश्ता कर रहे हो? चप्पल क्यों खोल दिया? ये है हमारे घर की डेकोरेशन। हमने बहुत अच्छा घर डेकोरेट कराया था। ये लाइट्स लगवाई थी। शादियों में अगर घर सजावट ना कराया जाए तो फील ही नहीं होता कि शादी है। तो शादी में ज़रूर से ज़रूर घर सजवाना चाहिए, उससे घर में बहुत ज़्यादा रौनक लगती है। और हमने बहुत सारे लाइट्स लगवाए थे। ये हमारा इस्लाम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि हमारे रिलीजन में ये सब रस्में लिखी ही गई नहीं हैं, पर हम औरतें मानने से रहीं, इसलिए ये सब रस्में करना हम इंजॉयमेंट समझते हैं। तो शादी, घर पे शादी है तो ये सब कुछ थोड़ी मोड़ी रस्में जो पता नहीं यूज़लेस ही होती हैं, लेकिन सब लोग कर रहे थे तो हम सब इंजॉय कर रहे थे। और ये सब देखने में भी हमेशा मिलता नहीं है, तो ये सब देख के इंजॉय कर रहे थे। ये शादी मुबारक लिखी जा रही है रेड कलर से सूप में। आपके शहर में इस चीज़ को क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जब हमारे घर पे ब्राइड आएगी तो इससे उसको वेलकम किया जाएगा। दूल्हे राजा को मेहंदी भी नहीं लगवानी थी, पर हमने फिर ज़बरन उन्हें मेहंदी लगाई। तो ये है वो पोटली जो निकाह के बाद बांटी जाएगी। हम बारातियों को बांटना है और यहाँ पे उसकी पैकिंग चल रही है। कुछ ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स और मखाने डाल के हम उस पोटली को बंद कर रहे हैं। और इस वक्त जो सब लोग मिल के बातें करते हैं, ये सब मेमोरीज़ बन जाती है। और हमें पता चला कि हमारी कार भी डेकोरेट हो गई थी और हमारी कार बहुत अच्छी डेकोरेट हुई थी। और इसी में दूल्हे राजा और अशद मदीहा, मैं, हम सब जाने वाले थे दुल्हनिया को घर लाने के लिए। और वाकई ये कार बहुत प्यारी लग रही है, इसमें फ्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, लाइट डेकोरेशन। और हाँ, ये है लड्डू सेशन, जो लड्डू मिठाइयाँ पैक की जा रही हैं और इसे रैप किया जा रहा है। और ये है मेरे प्यारे से नंदोई जी, जो बहुत ही प्यारा मुस्कान दे रहे हैं और ये थोड़ा ब्लश भी कर रहे हैं। तो आप बारात के लिए रेडी हो गए हो? हाँ। पीछे हो जाओ थोड़ा सा। हाँ। आप बहुत प्यारे लग रहे हो मदीहा। मदीहा, आप पीछे अपना ड्रेस दिखाओ। आप कहाँ जा रही हो? बारात। किसकी बारात जा रही हो? चाचू की बारात जा रही हो। और आप क्या पहनी हो? गोल घूम के दिखाओ।
गोल 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 गोल। आप दुल्हन बनी हो, छोटी दुल्हन। और भाई क्या बना है? छोटा दूल्हा। हाँ, आज मैं बड़ा दूल्हा। बड़े दूल्हा, बड़ा दूल्हा तो शेरू चाचू है, आप तो छोटा दूल्हा दूल्हा हो और मदिया छोटी दुल्हन है ना बेटी। मुझे भी बड़ा होना पड़ेगा मम्मा। मदिया आपको नींद आ रही है? अभी हम लोग सो जाएंगे कार में, ठीक है? ठीक। फाइनली हम आ गए बारात लेके दुल्हनिया के घर पे, और ये है हमारे दूल्हे राजा जिन्हें कार के अंदर से बहुत ही नज़ाकत के साथ उतारा जा रहा है। और ये थी वहाँ की डेकोरेशन। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे दूल्हा को देखने के लिए, और नौशा बाबू और हमारे प्यारे अशहद दोनों को साथ में अंदर ले जाया गया। अंदर सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सब लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी दूल्हा को देखने की। और हमारे प्यारे अशहद बाबू भी पूरा दूल्हा वाला वाइब्स दे रहे थे, और बाकी बाराती पीछे से इनकी भी अच्छी वेलकम की गई। बारातियों की टशन ही कुछ और होती है, देखकर ही लगता है कि हाँ ये बाराती हैं। और फिर सबको रिफ़्रेशमेंट्स ऑफ़र की गई, टोपियाँ ऑफ़र की गई, और ये हमारे दोनों नौशा रिफ़्रेशमेंट एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं नाश्ता। और फिर आ गया बहुत ही इमोशनल वक्त निकाह का। तो काजी साहब पहले लड़की की रज़ामंदी के लिए गए, लड़की ने रज़ामंदी दी, निकाहनामे में सिग्नेचर किया। और ये जो मोमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि हम लड़कियां बहुत ही उम्मीद, बहुत ही भरोसे के साथ किसी का हाथ थामते हैं, इस वादे के साथ कि वो पूरी ज़िंदगी जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे वो हमारा ख़याल रखेगा, जैसे हमारी अम्मी, हमारे अब्बा हमारा ख़याल रखते हैं। तो बहुत ही इमोशनल पल था ये। हमारे प्यारे से इस्लाम में निकाह को इतना आसान बनाया गया है कि इंसान अगर चाहे तो एक कपड़े में ही बेटी विदा कर दे, और अगर लड़के वाले चाहे तो बिना कुछ लिए, बिना किसी लालच के ही किसी की बेटी को अपने घर ले आए। पर ये लोग और ये रस्में, फाइनली काजी साहब आए और लड़के की भी रज़ामंदी ली गई, और हमारे दूल्हा मियाँ ने लड़की को कबूल किया, दुल्हनिया को कबूल किया, और सब लोग बहुत खुश हो गए। सब ने बहुत अच्छे से इन दोनों की आगे वाली ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआ की। और फिर हम सब बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्रगुज़ार हुए कि ये निकाह बहुत अच्छे से, बहुत ही सुकून के साथ, बहुत ही सलाहियत के साथ मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दूल्हा मियाँ सीना चौड़े करके सबको सलाम करने के लिए उठे। फिर आई हमारी पेट पूजा की बारी, तो सब ने बहुत अच्छे से खाया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। और फिर कुछ रस्में ये लोगों की बनाई हुई रस्म है, और पर ये बहुत ही अच्छा है, इंजॉइंग मोमेंट है। दुल्हन के हाथ से दूल्हा को मिठाई, दूल्हा के हाथ से दुल्हन को मिठाई, और फिर कुछ रस्में की गई। ये नेक्स्ट बारात के सुबह वाले टाइम में की जाती है। आपके लोकेशन में ये रस्म की जाती है कि नहीं, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फाइनली हम चले दुल्हनिया को लेके, और इसी के साथ ये व्लॉग एंड होता है। तो आप हमें बताइए कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय।